नमस्कार दोस्तों, बहुत यूनिक बढ़िया टॉपिक है सोसाइटी के लिए, इंडियन समाज के लिए, फेलो सिटीजन्स के लिए। दिस माइंडसेट, द राइज ऑफ दिस माइंडसेट विल कीप यू अनहैप्पी। अब ये क्या चीज़ है मैं बताने वाला हूँ, और बहुत आप लोग अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी बस मेरे ख्याल कल ही, आई डोंट नो वीडियो कब रिलीज़ होगा, ये एक वीडियो बनाया था मैंने कन्नड़ा जो भाषा का एसबीआई मैनेजर वाला, ने उसमें आप लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया कमेंट्स लिखे हैं, बहुत इत्तेफाक रखा है। एंड ये एक चैनल है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है, जो जनरली नैरेटिव बनता है वो इस तरफ का या इस तरफ का, थोड़ा नुआंस्ड है, थोड़ा हायर ऑर्डर है। एंड वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट क्या है। ये एक माइंडसेट है ऑफ खीज ऑफ बीइंग माइनॉरिटी। जैसे ही हम माइनॉरिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम समझ में आता है ना, या माइनॉरिटी बस वो वाला नहीं, एक और माइनॉरिटी। अब मैं एक अलग माइंडसेट बता रहा हूँ बिकॉज मुझे कमेंट्स मतलब अच्छे आए, मतलब फीडबैक वाइज। कई जो अपने कन्नडिगाज हैं उनने कुछ और भी वैसे लिखा, अच्छा तू ऐसे बोलता है, ये हिंदी वाले ऐसे हैं, ये ऐसे तुम आके तुम्हारी भाषा हम क्यों सीखें, हम बाहर जाते हैं, जब हमें हिंदी सीखनी पड़ती है, जब तुम यहाँ आओगे। ये माइंडसेट है माइनॉरिटी किसी भी तरह अपने आप को मान के उसमें खींच उठना कि ये कहीं किसी मेजॉरिटी के मज़े कैसे हैं। आप समझने की कोशिश करो। इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं एक पूछना चाहता हूँ, जो बहुत मेरे पहले तो मेरे को बोला कन्नड़ मत बोल, इट इज़ कन्नड़ा। अरे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राम जी, राम हैं, वो साउथ में जाके रामा हो जाते हैं, प्रभु वही हैं। शीतलता नॉर्थ इंडियंस को भी देते हैं, साउथ इंडियंस को भी देंगे। वही शिव भगवान हैं, शिव जी हैं, वो साउथ में जाके शिवा। एंड वो हमारे वो हैं जग्गी वासुदेव जी, इंग्लिश में बोलते हैं, ही हैज़ हिज ओन प्रोनाउंसिएशन, उनको भी पूरा आदर है, सबको अपना बोल। एंड देन जैसे नहीं, इट शुड नॉट बी शिव, इट शुड बी शिवा। इट इज़ गुड, एवरीबडी कैन लिव विद द ट्रुथ्स, बिकॉज सनातन का जो एटलीस्ट हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, they can multiple truths can exist at the same time. You can live with your truth, I can live with my truth peacefully, and we can at times agree to disagree also. ठीक है, पर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह बोला गया है इसी लॉजिक से, कि अगर बाहर से कोई अंग्रेज आएगा इंडिया में, फॉरनर आता है और वो इंडिया में आ गया, तो अब हम उसको भी बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश सीख ली हमने तो टूटी फूटी, अब तू यहाँ आया तो हिंदी बोल, तू कन्नड़ बोल। मतलब so why if we don't do it with the Englishman, Gora guy, why are we doing with Hindi speaking people? There is a general dislike, and मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी वीडियो है पुराना, और ये माइनॉरिटी जो माइंडसेट है ये हर जगह कैसे प्ले आउट कर रहा है मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, एंड ये दुख देगा आपको। एंड डोंट कन्फ्यूज़ दिस माइनॉरिटी ओनली विद मुस्लिम्स वाला जो हम बना देते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू, माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी वर्ड उससे ज़्यादा ही नहीं गया, माइनॉरिटी ऑफ फेस, माइनॉरिटी कैन बी एनी बडी, बिकॉज सेम पीपल मैसूर में, बिकॉज फीडबैक आया कि मैसूर वाले बेंगलोर वालों को अपना नहीं करते, वो कहते तुम अलग हो। वो टुल्लू लैंग्वेज और कोडावास जो हैं और टुल्लू स्पीकिंग लैंग्वेज वाले जो हैं वो भी ओरिजिनल वहाँ के हैं, बट उनको अलग से लगता है मामला। सिद्धारमैया जी जो कि सीएम हैं, जब वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जाते हैं वो खूब उर्दू और हिंदी बोलते हैं और खूब अपने टोपी और सब लगा के करते हैं। तो जहाँ जिसको जो सूट कर रहा है वो बोल रहा है। यही चीज़ तो मैं बताना चाह रहा था उस वीडियो के माध्यम से कि लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू, इशूज़ आर समथिंग एल्स। पूंछ पकड़ी जाती है, रीजनिंग ली जाती है उन चीज़ों की, और ये हर जगह माइनॉरिटी वाला सिस्टम होता जा रहा है कि भी मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों ना हो जाए। ये मेजॉरिटी, कहीं भी कोई किसी को भी मेजॉरिटी समझ लेता है कि इनके तो मज़े हैं, एंड अपने आप को सेल्फ विक्टिम हुड में लेकर आ जाते हैं। तो दिस विल नेवर टेक अस एनीवेयर। इट इज़ समथिंग लाइक विक्टिम माइंडसेट। और ये वाला कैसे रहता है, हाउसवाइफ में भी रहता है। अगर हम हाउसवाइफ नहीं होती तो पता नहीं हम क्या बन जाती, एंड हम बहुत सफ़र कर रही हैं। और फिर वो सारी हाउसवाइफ्स आपस में मिल जाएंगी, अपनी आपस में बातें करेंगी, एंड वो आपस में फोरम्स और ग्रुप बना लेंगी, एंड दे विल एक तरह से, अब गैंग अप वर्ड ही मेरे दिमाग में आ रहा है विच इज़ नॉट ए गुड वर्ड, बट दे विल गेट कलेक्ट वो इकट्ठे हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, एंड फिर वो जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके अगेंस्ट कुछ
नैरेटिव होगा कि बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, घर नहीं देखते, इनका ऐसा है। जो बाहर काम करने वाली महिलाएं नौकरी वाली हैं, वो उनको लगेगा वो माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी एक्चुअल में कोई इतना है नहीं, लेकिन उनको लगेगा हम माइनॉरिटी हैं। ज़्यादा तो हाउसवाइफ्स होती हैं और हमें तो पति मदद नहीं करते, इन लॉज मदद नहीं करते, हम बच्चे भी पैदा करें, नौकरी भी करें, पति, एंड ये अपने विक्टिम मोड में रो रही हैं। इनको अपना ही हो रहा है, हर आदमी अपने में चल रहा है, बिकॉज आइसोलेशन में आके कोई उसको ही नहीं बता रहा कि वाई शुड people who इस एग्जाम्पल में, बिकॉज ये कन्नड़ लैंग्वेज है, यू कैन रिप्लेस विद एनी लैंग्वेज, वाई शुड एनीबडी बी ओब्लाइज टू लर्न योर लैंग्वेज? नहीं सीखनी उसे, नहीं तो फिर वो यहाँ काम नहीं कर सकता, तो फिर वो वाली शर्तें वो आपके लिए लगा देगा, नहीं कर सकता। लेकिन हमने तो सीख ली, मे बी इट वॉज ईजी, मे बी like I'll say I went to I've been all over the country all my life, ठीक है। लद्दाख में बीड़ी जलाइले जिगर से जिया, दोज पीपल आर लिसनिंग, और बड़े वो उनको को लैंग्वेज गाने ऐसे बने हैं। अब किसी की लैंग्वेज की हीरोइन आपको पसंद है, आप तो बोलेंगे गुरुजी हो कि तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल्स एंड ऑल, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई गाना अच्छा है, किसी लैंग्वेज वाली हीरोइन अच्छी है, वो लैंग्वेज भी सीख लेता है। वही कर्नाटक तमन्ना भाटिया जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। तमन्ना भाटिया जी तो नहीं है, वो फिर रश्मिका मंदाना जी को क्यों नहीं बनाया अपने ब्रांड एम्बेसडर? वो कौन सा कर्नाटक स्टेट सोप और सब कुछ है, KS करके, गूगल करना आप, वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो इसको बनाया। तो ये जो मैं ये दोगलापन जो है ना, इसी को निकाल रहा हूँ लोगों का, कि जब सूट करता है तो ये नैरेटिव ले लो, जब सूट नहीं करता तो ये ले लो। नोबडी इज़ ओब्लाइज टू लर्न एनीथिंग, जिसको जिसने सीखना पड़ता है सीखो। वन शुड नॉट इंक्रीज डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, बिकॉज अल्टीमेटली हिंदी इज़ ए ब्रिजिंग लैंग्वेज इन द कंट्री लाइक इंग्लिश इज़। English and Hindi are two big popular languages in our country. Karnataka is still a normal state with a particular population. Indian population is 145, 150 crore. And there is a angst against Hindi people getting all the mileage and naukri. The fact is कि if whenever 100 government posts will be advertised and there will be a competition, about close to 25 of them will go to people either from UP or Bihar. It's just sheer numbers. UP and Bihar combined may be 40 crore. So if the population is, let's say 145 crores, तो you will find about 27-28 people, ऐसे यही लोग आएंगे। ये रिजर्वेशन वाले भी यही होंगे कोटे में, बिकॉज यहाँ भी सब रिजर्वेशन मिलते हैं, एंड अपर जो कास्ट को जहाँ नहीं मिलती वहाँ वाले भी होंगे। नाउ वी कैन नॉट बी, सो ये हम ना नैरेटिव्स बना लेते हैं एंड उसमें दुखी हो जाते हैं। वी डोंट गो बाय प्रोबेबिलिटीज, वी जस्ट फील कि अरे इन्हीं को नौकरी मिल रही है। मे बी लाइक गुजरात पीपल आई नो, गुजरातीज आई नो, एंड बड़े इंटरेस्टिंग मेरे को कमेंट्स भी आए थे, मैं 2-4 वो बताऊंगा। गुजराती पीपल आई नो, दे आर नॉट वेरी फैन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, सो नाउ दे कैन से कि हमें अचानक से सो के जाग सकते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। अरे तुमने कभी अप्लाई नहीं करी उतनी। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में बिहार और यूपी के लोग हैं, राजस्थान के भी बहुत लोग हैं। मैक्सिमम आर राजस्थानीज इन गुजरात बिकॉज ऑफ द बॉर्डर जो लगता है, एंड यूपी बिहार के भी बहुत हैं, और एक्स सर्विसमैन भी जो रिटायर होते हैं वो उनको भी कोटा रहता है, वो भी बहुत लोग हैं। मेरे को एक कमेंट आया, उसमें समझ नहीं आया कि मैं हंसूं, दुखी हूं या एक पीड़ा है। देर इज़ अ सब्सक्राइबर, उड़िया सब्सक्राइबर, वो उड़िया लोग अपना दुख रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हम जब साउथ में जाते हैं तो हमें नॉर्थ समझा जाता है तो उड़ीसा एवरीबडी नोज वेयर इट इज़ ऑन इंडियाज मैप। यहाँ बंगाल है, उड़ीसा है, वी कैन से इन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, उड़ीसा का मैप में इंडिया का पता होगा ज्योग्राफी। लेकिन उनको देख के बात करके कहते साउथ इंडियन, बोलते हैं तुम नॉर्थ इंडियन हो, कहते नॉर्थ में जाते हैं तो हमें साउथ की वो करते हैं। हाल मैंने कहा फिर क्या डिस्क्रिमिनेशन मिलता है? कहते डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं मिलता, बट वी आर नॉट आइडेंटिफाइड एज उड़िया, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। एवरी स्टेट के लोग हैव गॉट देयर ओन दर्द। नाउ थ्रू दिस चैनल आई वॉन्ट टू call out and address all that dard. So wherever you belong and you are my subscriber, first request is please subscribe the channel, please write in the comment section, plus there is a telegram group which I will put in Guruji from Gurugram ka, you can join that. I'll conduct polls maybe there and we can have an opinion कि भी किसको क्या issues face करने को मिलते हैं, and you can write also कि भी मेरे को जो लोग टच में भी हैं मेरे से, you can give a direct feedback also or in the comment sections कि I am from here and this is what I am facing. Why can't we call out?
Why can't we say कि we are all Indians, we should not suffer anywhere in the country? बाहर जाने का वीडियो मेरा भी बहुत जल्द आने वाला है, जो वो है फॉरेन सेटलमेंट वाला, पर वो फाइनल हो गया अब, ठीक है। कई दिन से चल रहा था, रोज़ कहानी चेंज हो रही थी थोड़ी थोड़ी, अब वो काफ़ी पक चुकी है, ठीक है। तो वो संडे वगैरह को रिलीज़ हो जाएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना और लाइक करना। पर अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह काम करना इतना इश्यूज़ क्या हैं? ये फीलिंग क्यों आती है कि ये तो रिसोर्सेज हमारे ले जाएंगे? द फैक्ट ये है, आई जस्ट वांट टू टेल एंड पीपल शुड नॉट फील बैड, 3-4 नाम मैं लूँगा। Kannadigas should not feel that all other Indians are obliged to learn कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ा ही बोलूँगा सो दैट यू डोंट गेट, बिकॉज आई सेड कन्नड़, हिंदी में फिर वो आ की मात्रा नहीं लगाते, वहाँ ये लग जाता है। सो इंडियंस आर नॉट obliged to learn कन्नड़ा just because Karnataka has Bangalore. Yes, Bangalore is a great city, but just because you have Bangalore, people will not learn Kannada. Marathi people will not learn Marathi because you got Mumbai. Because Maharashtra has got Mumbai doesn't mean Indians are obliged to learn Marathi. Same way Haryanvis, because मैं अपने को भी बोल देता हूँ, नहीं तो people will say ना, and हालांकि Haryanvis don't tell कि आप ये करो, but tomorrow lot of people come to Gurgaon. Gurgaon is the most emerging, fastest growing शहर of the country. GDP per capita is highest in Gurgaon in the country. So are people obliged to learn Haryanvi if they, सर ये हरियाणा होता है, दिस इज़ हरियाणा, कितना है तू, गूंद का लड्डू खा? यू आर नॉट ओब्लाइज्ड, यू आर नॉट ओब्लाइज्ड। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे गुड़गांव में जापानीज़ आ रखे हैं, उनको बोल दिया कि भाई तुम्हारा ये टावर है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये किरसुमी का टावर है, यहाँ तुम रहो, यहाँ सुशी मिलेगी, हम भी सुशी खा लेंगे, बिना मछली वाली, एक वेज सुशी चावल वाली बना लेंगे, हम अवाकाडो वाली सुशी खा लेंगे। तो दैट इज़ द एडजस्टमेंट। तो ऑल कल्चर्स आर वेलकम, प्लीज़ कम। वी हैव अ ग्रेट जाम्बर रेस्टोरेंट इन ऑम्बियंस मॉल, बहुत बढ़िया साउथ इंडियन मिलता है। दिस इज़ अ कर्नाटका रेस्टोरेंट ऑल्सो बाय द नेम कर्नाटका इन गुड़गांव, प्लीज़ गूगल, वेरी वेरी नाइस। मतलब बहुत एक्सट्रीमली पॉश नहीं लगता, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। साउथ इंडियन खाने की बात कर रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक, बहुत बढ़िया खाना है, मैं तो खाता हूँ बहुत जगह, ठीक है। एवरीथिंग इज़ देयर, यू प्लीज़ कम। हर तरह का डिश है, साउथ इंडियंस हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। एंड दैट इज़ वॉट मेक्स ए शहर। जस्ट बिकॉज some state has a great शहर, that great शहर is not made by the people of that state. Like Gurgaon is not Gurgaon, whatever we see, only because of Haryanvi hardworking people from the soil. No, everybody is making it, lot of startups. And same thing goes for Bangalore, the same thing goes for Mumbai. Same thing goes for a lot of people, because once Bangalore was and Karnataka was writing down policies to attract investments from India and outside, and IT policy, and people were coming. And today comments में somebody, and because I go अच्छे comment तो वो हो, on this video every comment is welcome, उसमें लिखा Bangalore used to be such a nice place, Bangalore used to be such a nice place, there was no traffic, and these North Indians came, and it has become this. And ma'am, there is a lady who wrote this. I just want to through video only reply कि it's not problem on North Indians, because all politicians are from Bangalore only, from Karnataka. Your municipal corporation is from there, everything is run from there only. It is their mess, their planning mess and everything. Because all those people, when they create GDP का growth, it adds up to you. The GST is generated there. 9% the state तो gets directly, then 9% goes to the center. 9% तो state को मिल ही रहा है ना। उस 9% में से हिस्सा कम मिले, ज़्यादा मिले, बिहार को मिले तो रोना है। 9% तो सीधा जेब में जा रहा है। 18% GST अगर होता है तो 9% स्टेट का है, 9% सेंटर का है, जहाँ 28 है वहाँ बराबर। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इस चीज़ से नहीं हो सकते कि दे आर वेलकम फॉर रेवेन्यू जनरेशन, दे आर वेलकम फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी राइजिंग, GDP पर कैपिटा एवरीथिंग राइजिंग, बट देन वी डोंट लाइक इट, तो विल ब्लेम देम, विल नॉट ब्लेम आवरसेल्व्स। इट्स लाइक गुड़गांव पीपल सिंग, ओ it's Gurugram, it was a Gurgaon, it was a गाँव, it was so well good पहले,
व्हेन दिल्ली में जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे रहना, दे यूज टू कम, इट वॉज ए मोफिसल टाउन जिसे इंग्लिश कहते हैं, सम 35 years बैक, एंड इट वॉज एक्चुअली ए गाँव, एंड व्हाट हैज़ बिकम, एंड इट वॉज गुड। ये क्या होता है? तरक्की को कौन रोता है? हु क्राइज? अगर ज़्यादा ही तकलीफ है तो थोड़ा सा देवनहाली के आगे प्लॉट कट रहे हैं, उसके आगे 100 किलोमीटर कट रहे हैं, और निखिल कामत जी प्लॉट काट रहे हैं 100 किलोमीटर दूर, बहुत बढ़िया जगह, वहाँ जाओ, फिर रहो आराम से। लेट दैट एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिव, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल the top 10 to 15 cities are growth engines of this country, and they belong to the country, they don't belong to the state. State has 95%, 98% of other land. So Mumbai belongs to India more then it belongs to only Maharashtra, because मुंबई में बहुत कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, वो जीडीपी वहाँ से काउंट होता है, इट्स फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये मुकेश अंबानी जी की जामनगर में रिफाइनरी है, बट हेड ऑफिस तो मुंबई में ही है। लॉट ऑफ कंपनीज हैव दैट, उनके काम कहीं और हैं, तो वो सारा रेवेन्यू वहाँ रिकॉर्ड होता है। दैट्स अदरवाइज मुंबई के अंदर क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? पीपल कैन ऑलवेज कम, सो इट्स वन इंडिया। Mumbai belongs to the country, Delhi belongs to the country, Gurgaon belongs to the country, Pune belongs to the country, Bangalore belongs to the country, Hyderabad belongs to the country, Chennai belongs to the country, all 10, 15, Kolkata belongs to the, all top 10, 15 शहर, they are above politics. अब गुड़गांव में if BJP government will be there in Haryana, or Congress will be there, or whatever will be there, its growth story every government has to maintain. And the center also has to come in, play its role, irrespective of whichever is in this thing. So these cities have grown beyond politics and should grow beyond politics. Unfortunate ये कि ये वाला sentiment करके इस शहर का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, and localites are also not gaining anything out of it. ऐसा लगता है कि द इरिटेशन होती है, somebody came from outside and is doing financially well. No, that somebody was already very qualified. That somebody said you were behind already. That somebody would have gone anywhere and would have done well. That somebody chose to come in your place and did hard work. For this you should be grateful and feel lucky. And you could have been smart enough in investing in land or plots or flats or something. And most of the people, most of the Mumbaikars, most of the Bangaloreans who were smart and could see, have a vision, they have benefited immensely for these economic activities. They have. But the ones who were like Sutti Paisi, ठीक है, what is Sutti Paisi? Punjabis will know, ठीक है, who were sleeping and who were like, you know, वेटिंग फॉर क्या बोलते हैं, कहावत है, वेटिंग फॉर क्रिसमस, ठीक है, तो दे आर द वन लूजिंग आउट. This suddenly the poor people, the less skilled people, the less hard working people. I mean, say poor को क्या नहीं, there cannot be entitlement. You were, if you were previous generation was poor, and that thing was the government and that vision and that thing was not there, we had to accept it somehow. This country, the politicians have always said that there is a sense of entitlement. Yes, the poor ka child can become IAS officer. There is a reservation policy, even if you are upper caste, that 10% is there. The government is doing its bit. Yes, the poor people should be helped. They should be given gas connection, toilet connection, this, that, and ration and pani and everything, education and all that. But then poor people cannot say कि नहीं मेरे को तो ये इतना घर मिल जाए 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, नहीं मिलेगा. उसके लिए तो अलग कहानी चल रही है. एंड नाउ जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग मेहनत, ये जो माइंडसेट है ना, माइनॉरिटी माइंडसेट, ये अपना बना दिया कि ये घर क्यों खरीद रहे हैं, अमीर हैं तो ये गरीब इज़ इन मेजॉरिटी इन इंडिया. बट देन पीपल विल मेक देमसेल्व्स उसमें कट के अपने दिमाग में माइनॉरिटी, एंड विल थिंक कि दीज पीपल आर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल रोट इन कमेंट्स, दीज नॉर्थ इंडियन बनियास, दे विल गो एंड दे हैव स्पॉइल्ड एंड दे हैव कैप्चर्ड एंड दे, अरे यू डू वॉट एवर दे आर डूइंग. Whatever a Indian Hindi speaking Baniya community person does, who has stopped anybody else to do that? I don't belong to that community. I have so many friends. Learn from them, yeah. Learn from the Marwadis. They are everywhere. Learn from Ambanis and Gujaratis and everything. Why this jealousy? No, I will to not learn, but they are doing well. They are doing well because they know how the father and mother is supposed to behave with the child.
Just because your father doesn't give you chawanni or thanni, you will cry over baniya. Baniya families, they business runs in their blood. They understand and every दिल धड़कता है. बनिया के अग्रवाल कम्युनिटी एंड बनिया में कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है. Whenever a new person in their community comes to a शहर और हैज़ कम फ्रॉम wherever ओल्ड जगह से, तो वो बहुत पहले की कहावत है. इट मे बी 150 years बैक कि एक ईंट और ₹1 लेके आ जाएगा. दिस ₹1 इज लाइक वॉज अ बिग वैल्यू. ठीक है, 100 years बैक. तो इफ़ यू अ न्यू पर्सन कम्स, यू गिव हिम 1 ईंट, एवरीबडी हुज देयर इन द कम्युनिटी, एंड ₹1, ही विल मेक ए हाउस. घर बना लेगा ना वो. फिजिकल ईट, वन ब्रिक. दिस टू, इट्स ए कहावत. एंड वो ऐसी नहीं है, एक्चुअली इट टू बी ट्रू. टुडे ऑल्सो दे डू दैट इक्वलेंट. ठीक है, एंड दे पुल. तो वाई फील बैड? आई वॉन्ट थ्रू माई चैनल, आई विल talk about communities because my understanding of India is really good, and I will talk nicely only कि भाई हर कम्युनिटी की कुछ जो अच्छी चीज़ें उससे सीख लो. बुरी का तो अब हमें नहीं सीखना, और किसी को ज़्यादा बुरा कह के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एवरी कम्युनिटी, कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन विल हैव सम इशूज़ ऑल्सो. सम जिसे कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो समथिंग विच इज़ ऑन दिस साइड, बट लेट्स लर्न फ्रॉम इट. वाई शुड वी बी जेलस? Why can't we just learn from? Because I have learnt a lot from Gujaratis, Marwadis and Baniya community, and they are one of the finest people, just because they are hardworking and they understand money well, and maybe most of us Indians don't understand, and most of us have, mental barriers regarding money. We'll detest the community. It's high time we अच्छा interesting क्या है, I will tell you, which I again found, because I saw ये this पहलगाम thing happened. ठीक है, तो there are a lot of Pakistanis, ministers, and there whatever media में see people supposedly seriously लेने वाले, बकवास बात करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ. They said, कहते ये क्या है, ये इंडियंस तो they treat whole India as बनिया. They say India is बनिया country. Sometimes इंडियन से चाइना इज बनिया कंट्री. नहीं, इंडियन से बहुत बोलते हैं चाइना तो बनिया कंट्री है. तो उसको ट्रेड बोलने वाला, कमर्शियल बोलने वाला एक ये वर्ड समझ लिया है. भाई तुम अमीर नहीं हो सकते अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. दिस कम्युनिटी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड. मनी इज रनिंग द वर्ल्ड. ट्रम्प भी बनिया ही है फिर तो, अगर, एंड आई एम सेइंग इट इन अ नाइस सेंस विद अ लॉट ऑफ लव, अफेक्शन एंड सिंसियरिटी, कि ऐसे तो उसको बोलो, एंड दे ओनली रन द वर्ल्ड. देन तो whoever is running the world, you want to learn from them or detest them and be into that minority mindset always. and वो minority में कहीं कुछ पहुंच नहीं रहे हो. This mindset, I think people will have to get rid of this. It will not take you anywhere. 50 people gathering for people are mostly the new trend is becoming rebel without a cause. There is no cause. जबरदस्ती का ढूंढ रहे हो. लैंग्वेज का, लैंग्वेज इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इट इज देयर, पीपल नो इट, पीपल स्पीक, इट्स ओके. इट्स समथिंग लाइक मी सेइंग कि नहीं तू यहाँ पे आए तो मेरा सब्सक्राइब कर, मेरा ही सब्सक्राइबर बन. क्यों नहीं बनता? मतलब यू कांट डू दादागिरी ना यार. जिसको जो बोलना है, यू वांट टू सी माय वीडियोस, यू वांट टू सी माय वीडियोस इन अदर चैनल्स, यू लाइक माय वीडियोस, सी देम. You don't like, don't see them. Some you like, you see them. You don't like, you write whatever you want to write. Let it be there ना. Why ये जो हमारे हरियाणा में एक वर्ड है धंगताने something like that. ठीक है, why do you do forcefully? Why this force is there कि no, this has to be done. Then there is no culture. If somebody says कि you follow my culture, otherwise तो that there is no culture. Then there is no pride. Nobody in India, whether North Indian, South Indian, West Indian, or this West Indian तो बोलता नहीं. That's why this North-South divide is there. We never say East Indian, we never say West Indian. हालांकि वेस्ट इंडिया मतलब लाइक दैट उड़िया लेडी, माई सब्सक्राइबर, शी वॉज लाइक कि यार हमें क्या हो रहा है, हम तो उड़ीसा के हैं, हमें कि तुम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में लड़ रहे हो. वी आर नाइदर, बट वी डोंट हैव ए टर्मिनोलॉजी. पीपल हु आर फ्रॉम आर ईस्ट, अब उसको भी नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, पूरा ईस्ट है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट किस हिसाब से कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट से आया है. पीपल फ्रॉम असम एंड ऑल. एंड आई वाज यस्टरडे स्पीकिंग टू समबडी फ्रॉम असम. ही वाज फ्रॉम गुवाहाटी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट जोरहाट एंड ऑल. ही सेड वो फार ईस्ट है. मतलब विद इन ईस्ट ऑल्सो दे हैव दिस की देर इज समथिंग मोर ईस्ट. ठीक है, आई वाज टॉकिंग ऑफ मोहनबाड़ी और समथिंग, वो जो और नीचे जाता है, या डिब्रूगढ़.
ठीक है, और डिंजान और ऑल दोज प्लेसेस आते हैं, तो वो उनको वो अलग दुनिया लगती है। वो गुवाहाटी वाला तो कह रहा है मैं तो यहाँ पे हूँ। तो ये ज्योग्राफी इंडिया की बहुत ख़राब है बच्चों की और लोगों की, पता ही नहीं है। इनकी कैपिटल पूछ लो मिज़ोरम की है तो पता नहीं, मणिपुर की पता नहीं। अरे मणिपुर की, मिज़ोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की, नागालैंड की। अब नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है या आइजॉल है या मिज़ोरम की है? अगरतला किसकी है? त्रिपुरा के सदर्न पॉर्ट से समंदर कितनी दूर है? क्योंकि वहाँ बांग्लादेश भी बदमाशी कर रहा है। हमें एज इंडियन पता ही नहीं है, एक अपने देश का आइडिया ही नहीं है जाने का, कि वो हमारी वो सिलीगुड़ी वाली जो चिकन नेक बोलते हैं कितने किलोमीटर की है, वहाँ पे कौन से जहाज़ लगा दिए हैं, वो ये सब चीज़ें क्यों नहीं पता है? वो कौन सी वाली एयरफील्ड है जो बांग्लादेश अब एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना का कुछ करके, और हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए? कौन सा डिवीज़न है वो? रंगापारा डिवीज़न कौन सा है? अब अगर हमें वो अगरतला और त्रिपुरा के सदर्न टिप से कौन सा वो वाला उनका सबसे बड़ा पोर्ट है, और अगर वो कितने किलोमीटर दूर है, और अगर हमें वहाँ से एक्सेस मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? और मेघालय के सदर्न पार्ट से अगर हम बांग्लादेश के थ्रू जाएं तो हम इस पार्ट पे कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं जो हम यहाँ से नहीं पहुंच सकते। तो ये सब चीज़ों का पता करके ऐसे होना चाहिए हर चीज़ में। ये नहीं अपना कर्नाटक वाले को कर्नाटक पता है, मराठा वाला अपना महाराष्ट्र। ये दो स्टेट के नाम मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये सोशल मीडिया में बहुत आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह सब नहीं होता होगा, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है। अभी तमिलनाडु से नहीं सुनने को मिल रहा ज़्यादा, केरला से सुनने को नहीं मिल रहा, आंध्रा से नहीं सुनने को मिल रहा, तेलंगाना से सुनने को नहीं मिल रहा, छत्तीसगढ़ से सुनने को नहीं मिल रहा, कहीं और से सुनने को, जहाँ से सुनने को मिल रहा है वहाँ पर बार बार बात करनी कि नहीं, डोंट स्पीक लाइक दैट, प्लीज़ डोंट स्पीक लाइक दैट। ठीक है, नॉर्थ इंडियंस में अगर आपको कुछ लोग, बिकॉज पीपल फील इंटिमिडेटेड बिकॉज उतनी बात नहीं करते। सपोज आई एम देयर, आई एम ए नॉर्थ इंडियन, आई वॉन्ट टू आस्क माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, डू आई फील आई लुक इंटिमिडेटिंग? हो सकता है मेरी भाषा से कुछ ऐसा लगो, बट दैट इज़ ए कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। मे बी वी स्पीक लाइक दिस ओनली, मे बी हमें ऊंचा सुनता है, मे बी यहाँ वॉर्स इतनी थी कि वो वॉर कराए के हिसाब से दैट वो आवाज़ ही ऐसी निकलती है। मे बी एक अंदर से डर था, उसको डर को छिपाने के लिए ज़ोर से बोलते हैं। मे बी यू डेंट एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, योर DNA डेंट गो थ्रू दैट। वॉट इज़ द DNA ऑफ नॉर्थ इंडियंस इन 800 years वेंट? वो अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाते हैं। वो जिस चीज़ को आप बोलते हो कि ये ख़राब एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड है, मे बी दैट एटीट्यूड इज़ ओनली मेकिंग देम सर्वाइव, एंड दैट एटीट्यूड is they are born with that attitude. So when the Sikh regiment or the Jat regiment or the people Rajput regiment and all, they fight and they shout and they do this and they, you know, then it is very praiseworthy, ना. But then अब वो fighting is there in your blood ना, aggression या testosterone or whatever is there, तो वो हर जगह निकलता है। अब उसको सेलेक्टिवली नहीं बोल सकते। यू कांट, यू नो, इफ़ यू हैव एनी बडी, एनी पेरेंट, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरा बेटा है या कोई चाइल्ड है उसको मैं घर में तो ऐसे बना के रखूँगा। देयर इज़ एनिमल ना, गुग्गू, सम एनिमल, आई डोंट नो उसकी इंग्लिश क्या है, ठीक है, उसको घर में तो ऐसा बनाऊँगा बाहर टाइगर बन जाएगा। वो ऐसा नहीं होता। वो शेर अगर बाहर शेर है, यहाँ भी शेर है, एंड आई नो इट इज़, बट देन दैट इज़ अ फ्रेंडली शेर। अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडियंस। द मोर वी टॉक, the more we create friendship, the more we try to understand why somebody talks like that. It's like वो डर है, बात ही नहीं करना, मिलना ही नहीं, तो it's like he is very, you know, that's a normal way of speaking, very normal way of speaking. The way maybe साउथ में जैसे बात करते हैं सॉफ्टली और समथिंग, it's a different thing. It's like डायलेक्ट होती है, बात करने का तरीका, सॉफ्टनेस, श्रिलनेस, दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द खाना। कौन सा खाते हो उससे भी तो फ़र्क पड़ता है ना, ज़बान पे फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू ईट लॉट ऑफ राइस वजाविज यू ईट लॉट ऑफ मक्का और वीट, समथिंग विल बी डिफरेंट ना। आई एम नॉट सेइंग कि राइस इज़ गुड और द वीट इज़ गुड और वीट इज़ बैड और राइस इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या खाते हो, एनवायरनमेंट कैसा है, DNA कैसा है, उससे इंसान बनता है। एंड लाइक देर वॉज अ ओल्ड एयरटेल एड, इफ़ यू वुड हैव हर्ड, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है। उसी तरह हर इंडियन की जो वैरायटी है इज़ ज़रूरी फॉर दिस कंट्री का सर्वाइवल। वी नीड ऑल शेप्स एंड साइजेस। डोंट डिटेस्ट पीपल बीइंग एग्रेसिव, you know, they are aggressive because people left of Punjab are also aggressive. You want very polite,
sophisticated intellectual people sitting in Punjab, Haryana, Rajasthan? Why Punjab, Haryana, Rajasthan, when you say, are like the way they are? Because there is no choice. We have to be like this. Otherwise, they will sit where you don't want them to sit. Who? Those people on the left. Cherish the aggressiveness of North Indians. That aggressiveness is good for the country. Yes, it should not, and the North Indians के लिए भी message है, don't be idiots at time to show this aggression on your own fellow citizens. They are your brothers and sisters. But tell them that you don't mean any harm. There's a default setting. Default setting होती है ना, एक वो सैमसंग का फ़ोन बजता है पैंग करके, अब उसका वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही बजेगा. आईफोन कुछ सेक्सी तरह से बज रहा है, कोई देर आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स. ढोलक ऐसे, वो तंबोल, वो तबला ऐसे बजेगा, सितार ऐसे बजेगा, गिटार ऐसे बजेगा, ठीक है. तो वो सबका अलग अलग है. अब उसमें यू डोंट से आई डोंट लाइक दिस, दे आर वेरी, सितार सेज टू गिटार व्हाट इज दिस, एंड वो रॉक यू हर्ड, वो मेरा तो सर फट जाता है. मेरे को, आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर, मैं क्या हो रहा है अंदर शरीर में, कुछ करवाना में, क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है. जैसे आई लाइक टू लिसन किशोर कुमार, हाँ आराम से अपने, ओ मेरे दिल के चैन आए, दिल को दुआ कीजिए, और तुम रॉक सुन रहे हो. अब मैं क्या करूँ? आई कांट बी जजमेंटल ना. हाउ कैन यू, दिस इज, यू आर सो एग्रेसिव, यू आर लिसनिंग टू रॉक, व्हाई कांट यू बी लाइक, and why can't you listen Carnatic music, why can't you listen Hindustan classical or something? Everybody will do whatever they want to do. Only thing, we have to coexist, tolerate each other, and that's all. Don't we tolerate within households? Sometimes father ka behavior is not that great, some sibling is not that great, wife is half the time not that great, husband is most of the time eda, saas to is always there. But we live na in a family. In a family of 10, 15, 20 people, do we have issues? We have so many issues, but we live, we manage, we fight. So why people don't understand that country is also a big family at the end of the day? If you are listening to me or a fellow Indian, and I'm also an Indian, we are a big family, the great Indian family. And yes, we will have our own, like you will have one aggressive child, one soft child, one this child. You have to carry everybody together. But if there are two brothers, one is little bit aggressive, the other one is more intellectual, but something happens, that aggressive bhai will come for the intellectual one, and that intellectual one, जब उसको कुछ करना होगा aggressive वाले को, उसके लिए कुछ लेकर आएगा. What is, why should both cannot be told कि they are good sons of or daughters of India? Why can't we be all good Indian citizens? Why can't India be more this thing? Why it is like तूने मेरा ले लिया, मैंने ले लिया, हमारा ले लिया, ऐसे ले लिया. I agree there are a lot of pain points of जो mindset में ऐसा सफ़र करते हैं, but let those pain points be talked because they are important. गोलमोल बात ना करो, लैंग्वेज पे मत जाओ, बोलो ये वाला मसला है यार, मुझे ये तकलीफ है. तो लेट पीपल ऊपर जो हैं पॉलिटिशियंस हु रन द कंट्री, सी पॉलिटिशियंस व्हेन दे सी ना कि लैंग्वेज इज एन ईजी सब्जेक्ट एंड पीपल विल क्राई एंड विल कंसोलिडेट आवर वोट बैंक, दे विल come here and this will become the narrative. We as citizens have to be intelligent enough for the politicians to pick up good subjects to discuss, like job creation, like smart cities, good infrastructure, less pollution, less traffic jam, management of traffic jam. If you are somebody from Bangalore, you should talk of these issues, which neither the BJP government could resolve much, neither this Congress government seems to resolve. And suddenly this narrative goes कि ओ ये लोग आगे ना इसलिए प्रॉब्लम है. But that is this thing ना, because anything which happens in the BJP का बेस होता है नेहरू जी ने करा था, तो जो पहला प्राइम मिनिस्टर है उसी पे डाल दो सब कुछ भी, उसने किया था 1960 में, ऐसे किया था. इंडस वाटर ट्रीटी का नोबडी टेल्स कि ना तो इंडिया पानी यूज़ करता पूरा जितना करना चाहिए, ना पाकिस्तान यूज़ करता. अब वो अपना डैम बना रहे हैं वहाँ जाके, अब पानी यूज़ कर लें. दैट पानी इज़ गेटिंग वेस्टेड इन इंडिया, दैट पानी गेट्स वेस्टेड इन पाकिस्तान ऑल्सो, एंड नन ऑफ द कंट्रीज आर एबल टू हार्नेस द पोटेंशियल. वो चल रहा है, जो मिल जाता है यूज़ कर लेते हैं, हार्डली दे. बट वो हर चीज़ में जाके अब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. नॉलेज पूरी किसी को लेनी नहीं है, बिकॉज रोने में मज़ा है. प्रॉब्लम को ठीक करने में तो मेहनत लगेगी, जोर लगेगा. रोने में तो एक अपनी कशिश है कि मैं बस कुछ हो जाता, बस अगर ये ना होता, अगर बस मेरा पति थोड़ा सपोर्ट कर देता तो मैं हाउसवाइफ नहीं होती,
मैं इंदिरा नूही बन जाती। ऐसी बहुत महिलाएं सोच के अपना लाइफ पूरी काट लेती हैं। और जब उनको मौका मिलता है, बिकॉज लॉट ऑफ इन टच, हमारे जैसे बोलते हैं मैडम ऐसे काम कर लो, घर से कर लो, पैसे कमा लो, कंसल्टेशन कर लो, खाना बना लो, ये कर लो, साड़ी कर लो, ऐसे, तो देन दे डोंट वांट टू डू इट। यूट्यूबर बन जाओ, करने की बात है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। तो जब आपसे नहीं होगा तो एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट डू इट ना। डोंट क्राई दैट यू आर एन हाउस वाइफ एंड द हस्बैंड डजंट सपोर्ट। देन डोंट गो फॉर दैट नैरेटिव से कि मेरे को कांचे काटने हैं, ऐश लूटनी है, मुझे नहीं काम करना, मेरे को तो मज़ा आ रखा है, बच्चा एक कर दिया, दो कर दिया, बस यही होना था। बी ट्रुथफुल अबाउट यू एंड डोंट बी मिजरी। एम क्या है, लोग रोने के कैरेक्टर में, दुखी होने के एक्टिंग में, कैरेक्टर में घुस जाते हैं, सही में दुखी हो जाते हैं। दैट्स वाई से कि ये नौटंकी दुखी होने की, सेल्फ विक्टिमहुड की नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू स्टार्ट बिलीविंग योर ओन लाइज विच यू हैव बीन थ्रोइंग। Initially you knew it was a lie, initially you were doing acting and you were thinking उतना बुरा नहीं, पर करने दे। धीरे 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 people start gathering with similar mindsets and then you start feeling कि ये तो हमारा सही में खराब हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। Life is very fair to everybody in the long run. Everybody gets what they deserve in the long run. Short term things can go left and right, but long term everybody gets what they deserve. People are just not ready to accept this truth. चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। आई होप ये समाज को हीलिंग वाले वीडियोस हैं। दे विल क्रिएट not gaps, they will bridge people. That should be the aim. And the bridging should not happen only from high moral ground कि हम भाई भाई करके. It should happen with logic. That's what is my aim. कि अगर दुखी रहने में कुछ फायदा हो रहा है तो दुखी रहो ना. जब फायदा कुछ है ही नहीं, you may have diseases inside you because you keep crying because of कि मेरे साथ ये हो गया, then what is the fun? I hope आप सबको मज़ा आया. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.